आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों एसएससी जीडी में हर दूसरी बार पूछा गया है, हर दूसरी बार पेपर में पूछा गया है। तो अब की ये दूसरी बार है इस प्रश्न का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा इसमें प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो इसमें पहला ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी सेवा सदन। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है, निर्मला। दूसरा प्रश्न साखी के रचयिता हैं, इसमें से साथियों साखी के रचयिता कौन है? ए रसखान, बी सूरदास, सी रहीम, डी कबीरदास। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा कबीरदास। साखी शबद रामायणी के लेखक कबीरदास जी हैं। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वहां जाओ में कौन सा ऑप्शन सही है? ए निषेधवाचक, बी अनुरोधवाचक, सी आज्ञावाचक, डी प्रश्नवाचक। तो इसमें से कौन सा सही है साथियों? तो तीसरे का हमारा हो जाएगा सी आज्ञावाचक। ये हमारा आज्ञावाचक हो। वहां जाने के लिए कहा जा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो यह कहीं ना कहीं आज्ञा का संकेत है। तो ये हमारा आज्ञावाचक है। तो चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रमेश ने खाना खाया और सो गया किस प्रकार का वाक्य है? तो ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चौथे का बी है, संयुक्त वाक्य। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। पांचवें की तरफ चलते हैं। जो लोग सच बोलते हैं वे महान होते हैं किस प्रकार का वाक्य है? जो लोग सच बोलते हैं वे महान होते हैं किस प्रकार का वाक्य है? तो ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संकेत वाक्य। तो पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का सी मिश्र वाक्य, हमारा सी ऑप्शन सही है। तो आइए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। ए भीग जाना, बी बिल्ली की आवाज निकालना, सी डर जाना, डी सर्दी लगना। तो छठवें का आंसर होगा हमारा सी डर जाना। भीगी बिल्ली होने का मतलब डर जाना। तो आइए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए गौर से देखना, बी मन में खटकना, सी सहन कर पाना, डी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो सातवें का आंसर हो जाएगा हमारा डी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए कंठोष्ठ, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंतोष्ठ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंठोष्ठ। ए ऑप्शन हमारा सही है, कंठोष्ठ है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नौवें क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? नौवें क्वेश्चन में पूछा है भोजपुरी कहाँ की प्रमुख बोली है? भोजपुरी कहाँ की प्रमुख बोली है? ए उत्तरांचल, बी पूर्वांचल, सी पश्चिमांचल, डी
इनमें से कोई नहीं। तो भोजपुरी हमारी बोली जो है ये पूर्वांचल की है, ये पूर्वांचल की है। बी ऑप्शन सही है, 9वें का बी ऑप्शन सही है। 10वें में क्या पूछा है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए 15, बी 25, सी 18, डी 22। दोस्तों ये कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन होगा सी 18। और पूछ लेगा भारत में कितनी बोलियों की मान्यता प्राप्त हुई है, तो 22 भाषाओं का मान्यता भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंग किस प्रकार का शब्द है? ए संस्कृत, बी जर्मन, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। तो लिंग किस प्रकार का भाषा है? तो हमारा लिंग हो जाएगा 11वें का आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है साथियों। डी। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेज शब्द है, अंग्रेज शब्द कौन सा है? ए फारसी, बी अरबी, सी जापानी, डी फ्रेंच। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12वें का ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी फ्रेंच। अंग्रेज शब्द फ्रेंच भाषा का है। आइए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ए उपदेशक, बी विवरण, सी लाघव, डी निर्देशक। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का आंसर हो जाएगा उपदेशक। उपदेशक हमारा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है? हर्ष का सही विलोम होगा। हर्ष का सही विलोम है। हर्ष का कौन सा विलोम सही है? ए खेद, बी वेदना, सी विषाद, डी दुख। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी अनुलोम का अनुलोम हो जाएगा साथियों। अनुलोम का अनुलोम हो जाएगा। 14वां का क्या होगा? 14वें का आंसर हो जाएगा आपका 14वें का सी हर्ष का विषाद हो जाएगा। और इसमें पूछा है 15वां क्वेश्चन अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम शब्द का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? 15वें का ए ऑप्शन सही है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुलोम का हमारा प्रतिलोम हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपमेय और उपमान का भेद कहलाता है। ऑप्शन ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी भ्रांतिमान। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का सी ऑप्शन हमारा सही है, रूपक। उपमेय और उपमान का भेद रूपक कहलाता है साथियों। आइए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द ए निराकार, बी निर्गुण, सी निर्विकल्प, डी निर्विकार। तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? 17वें का ए ऑप्शन सही है। जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ए अ, बी क, सी इक, डी सिक। तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का सी ऑप्शन सही है।
इक हमारा आंशिक में इक हमारा प्रत्यय है। अब प्रश्न नंबर 19, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी दीर्घ संधि। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 19 का डी ऑप्शन सही है, दीर्घ संधि। विद्यार्थी में दीर्घ संधि होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। तो कौन सा समास होगा? 20वें का सी ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि होगा साथियों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ए आत्मनिर्भर, बी एक तरफा, सी धनंजय, डी वक्रतुंड। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सही होगा 21 का ए ऑप्शन हमारा सही होगा, आत्मनिर्भर सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरण कमल बंधव हरिराई कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी उत्श्लेष, डी रूपक। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार है। आइए 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है। ए स्फूर्ति, बी उत्साह, सी युद्ध, डी हास। तो हमारे वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। जब युद्ध में जाते हैं तो उत्साहित होते हैं। युद्ध करने के लिए जब जाते हैं साथियों तो उत्साहित होते हैं, ना कि दुखी होते हैं। तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है साथियों? ए वीर रस, बी करुण रस, सी रौद्र रस, डी श्रृंगार रस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। वर्तमान का अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान काल में कितने भेद हैं? वर्तमान काल में कितने भेद हैं? ए 5, बी 3, सी 6, डी 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, सही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।